हेलो एवरीवन, सो दिस लेक्चर इज़ अबाउट द सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इसमें एक आपका सिंगल जो रहेगा कन्वेक्स लेंस रहता है, राइट, जो क्या करता है, जो मैग्नीफाई करता है चीज़ों को। माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप किसके लिए आप यूज़ करते हो, जो स्मॉल चीज़ें होगी उसको एनलार्ज्ड होके अगर आपको देखना है तो आप इसमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हो। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पर कन्वेक्स लेंस लेना होगा। तो कन्वेक्स लेंस में एक कंडीशन आती थी जहाँ पर कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपको एनलार्ज्ड होता हुआ दिखाई देता था। दैट मीन्स आपको इमेज जो है वो एनलार्ज्ड बनती हुई दिखाई देती थी। वो किस केस में होता था, जब आप बहुत ज़्यादा बड़ी कब दिखाई देती थी, जब आप जो आपकी ऑब्जेक्ट है उसे फोकस से और लेंस के बीच में रखते थे। दैट मीन्स फोकस से अगर आप आगे ऑब्जेक्ट को रखते थे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी इमेज आपको बनती हुई दिखाई देती थी। सो इसमें 2 केसेस हम करेंगे। सबसे पहले हमने जो ऑब्जेक्ट है आपका वो फोकस से आगे रखना है, तो इस केस को क्या कहते हैं, इस केस में इमेज फॉर्म्ड एट डिस्टिंक्ट विजन या फिर नियर पॉइंट। डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी आई है जो कंफर्टेबली, दैट मीन्स कितने दूर तक आसानी से देख सकती है, नॉर्मली वो है 25 सेंटीमीटर। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, इसे कहा जाता है, डी से हम इसे डिनोट करते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर है तो हम यहाँ पर कितनी दूर तक देख पाएंगे, हम 25 सेंटीमीटर तक आराम से क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद आपको या तो ब्लर दिखाई देगा या दिखाई उतना क्लियरली नहीं दिखाई देगा। तो डी इज़ योर क्या होता है, डी आपका क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो फर्स्ट केस हमारा ये है कि अगर जब हमारी जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, आपका डी पर बन रही है। दैट मीन्स वहाँ से लेके यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी आई होगी, राइट, दिस इज़ योर आई। ओके, दिस इज़ योर व्हाट, दिस इज़ योर आई। यहाँ पर आई है, यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है। सो यहाँ पर जो आपको नज़र आएगा, जो आपको इमेज नज़र आएगी, वो फर्स्ट केस में क्या है, वो डिस्टिंक्ट जो आपका विजन का डिस्टेंस है वहाँ पर आपकी बन रही है। सो इन दिस केस जहाँ पर आपकी इमेज बनेगी वो वहाँ से लेके लेंस तक का डिस्टेंस होता है v, उसको हम d मानेंगे इस केस में, फर्स्ट वाले केस में। सो एक्चुअल में आपका डायग्राम कैसे बना है, सपोज वी हैव अ लेंस। आपका ये लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, क्योंकि आपका जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसमें ओनली 1 कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है। सो सपोज करें कि दिस इज़ योर फोकस एंड सपोज करें कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है आपका जो है आपका ए बी। सो यहाँ से 2 रेज आपकी जाएगी, एक रे यहाँ से बेंड होती हुई, अनदर जो आपका फोकस है दूसरी साइड भी फोकस है वहाँ से पास ऑन होती जाएगी, राइट। दूसरा केस क्या है, और इसको करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर रिट्रेस कर देते हैं बैक साइड पर भी, राइट, इस तरह से। और जो आपका दूसरा केस है, जो दूसरी लाइन है वो आपको कैसे ड्रॉ करनी है, सिंप्लिसिटी के लिए ना पहले ही ये लाइन यहाँ पर ले आया करो, राइट। फिर उसके बाद यहाँ के ऑप्टिकल सेंटर से ये पास होनी चाहिए, तो आपका ऑप्टिकल सेंटर से इस तरह से ये दूसरी रे है जो पास होगी, और यहाँ तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी। सो हम बैक साइड में जब रिट्रेस करेंगे सो यहाँ पर आपको इमेज दिखाई देगी, और इमेज वुड भी कि कैसी होगी इमेज, वो आपकी एनलार्ज्ड होगी इन कंपैरिजन विद दिस ऑब्जेक्ट, और वो कैसी होगी, मैग्नीफाइड, दैट मीन्स एनलार्ज्ड होगी। तो यहाँ पर एनलार्ज तो हमारी बन गई है, जो हमारा मेन गोल है माइक्रोस्कोप में। ओके, लार्ज इमेज को देखना, लार्ज देखना, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को एनलार्ज्ड होते हुए देखना। तो केस नंबर 1 यहाँ पर है कि केस नंबर 1 में आप जो वी है, वी होता है आपका जो जहाँ पर आपकी इमेज बन रही है वहाँ से लेके ओ तक का डिस्टेंस आपका कितना है, यहाँ पर v है। सो यहाँ से लेके जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, राइट। और ये दोनों जो चीज़ें हैं वो नेगेटिव में है, क्योंकि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आपकी जो रे है, इंसिडेंट रे है, वो राइट साइड को जा रही है, और आप कहाँ से इसकी मेजरमेंट कर रहे हो, आप लेफ्ट हैंड साइड को कर रहे हो, राइट। सो दिस इज़ योर v एंड दिस इज़ योर u। सो यहाँ पर फर्स्ट जो केस है उस केस में ओनली इन दिस केस पर्टिकुलरली आपका जो v है, v इज़ इक्वल टू d। दैट मीन्स लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट जो विजन है। दैट मीन्स सपोज करेंगे कि ऐसे हमने एडजस्टमेंट करी है कि फर्स्ट केस में जो आपकी इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, जिसमें कि v की वैल्यू d के बराबर है, यानी कि उस डिस्टेंस पे बन रही है जहाँ तक हमें क्लियरली अच्छे से दिख सकता है। दैट मीन्स d को कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, राइट। फिर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम एक यहाँ पर अजम्पशन लेते हैं।
और वो हर एक केस में आप लोगे, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आप क्या करोगे, एक कोई रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं हम, राइट। सो हमने क्या किया, रेफरेंस पॉइंट हमने कहाँ ले लिया, हमने यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट ले लिया, इस पर, जहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर, देखो यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से लेके इस पॉइंट तक हम बोल रहे हैं ये है वैल्यू डी। डी क्या होता है आपको, डी होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस इज योर डी। सो हम हमेशा क्या कोशिश करेंगे, जब भी हमें मैग्नीफिकेशन निकालनी है तो हम यहाँ इसको रेफरेंस पॉइंट लेके, दैट मीन्स हम इस पॉइंट पे दोनों इमेज और ऑब्जेक्ट को लाने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी हमारा क्या था, इमेज यहाँ पर ऑलरेडी थी इस पॉइंट पे, तो वेल एंड गुड है। ऑब्जेक्ट हमारा इस पॉइंट पे नहीं है, तो हम लेट करेंगे कि हमने ऑब्जेक्ट को अभी इस पोजीशन पे ले आए। ये हाइपोथेटिकल है, ये आपको कंसीडर करना ही पड़ता है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम, जो कि होता है एंगुलर मैग्नीफिकेशन। सपोज करें कि इसकी वैल्यू हमने सी बी ले ली, सी बी डैश ले ली, राइट। सो ऑब्जेक्ट भी इसी पॉइंट पे आ गया और आपका इमेज भी इसी पॉइंट पे आ गई। अब आप कहोगे कि ये दोनों कैसे बन नहीं रहा है, हमें लेना पड़ा, ठीक है। हमें इस पॉइंट पे हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से जहाँ जितनी दूरी पे आपका डी आता है उस पॉइंट पे फर्दर आपको एज अ रेफरेंस लेना पड़ता है, और उसी पॉइंट पे ऐसा कंसीडर करना पड़ता है, इमेज और ऑब्जेक्ट को लाना पड़ता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अल्फ़ा बीटा क्या है, अगर हम यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट मान के फिर से रिट्रेस करेंगे चीज़ों को, तो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक का जो आपका एक आपने कर्व बनाई, एक आपने स्ट्रेट लाइन बनाई, तो आपने देखा दिस इज़ द ऑप्टिकल सेंटर, राइट। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेके जो ऑब्जेक्ट आपका जो एंगल बना रहा है वो कितना है, वो है आपका अल्फा एंगल, राइट। उसको कंसीडर करते हो अल्फा एंगल। एंड जो आपकी इमेज है, अब इमेज कौन सी है, इमेज भी आपकी यही वाली है, राइट। तो आपकी जो इमेज है, ये वाली इमेज है, वो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर में यहाँ पर कितना एंगल बना रही है, दिस इज योर बीटा एंगल। तो ये वाला कितना हो गया, अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, दिस होल एंगल इज योर बीटा, ये बड़ा वाला बीटा है और ये छोटा वाला आपका अल्फा एंगल है, राइट। सो ऐसा क्यों करा जा रहा है, क्योंकि जब भी आप एंगल्स देखते हो तो रेफरेंस पॉइंट दोनों के सेम होने चाहिए। तभी हमने ये रेफरेंस पॉइंट एट डी डिस्टेंस फ्रॉम द ओ पॉइंट ले लिया है कि दोनों एक ही प्लेस पे। अब इसके अल्फा भी निकालो और इसका बीटा भी निकालो, ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए, ओके। सो वैसे ही हमने यहाँ पर करा है, फिर वही आपका डायग्राम यहाँ बना है। फिर से मैं बता देती हूँ कि ये आपने बाय चांस इसमें क्या बन रहा था कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, राइट। इससे जो पास करी हुई जो भी आपकी लाइट्स है, रेस है, वो कहाँ पर इंटरसेक्ट करी है, यहाँ, और बाय चांस आपका इमेज यहीं पर बन रही है, जो कि फर्स्ट केस हमारा क्या है, इमेज फॉर्म्ड एट अ डिस्टिंक्ट विजन या फिर नियर पॉइंट। दैट मीन्स ओ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका डी है, और वी क्या होता है, इमेज से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आपका डिस्टिंक्ट विजन वाला ही है। फर्स्ट केस ऐसा है, तो आपने ये ले लिया, और रेफरेंस पॉइंट भी हमेशा यही लेते हैं। तो दैट मीन्स ये जो आपका ऑब्जेक्ट था उसको कंसीडर करना है आपको यहाँ। तो अगर आपने यहाँ पर कंसीडर कर दिया टू कैलकुलेट द अल्फा बीटा वैल्यू, तो आपको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी होगी ऐसे, जो ये वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल सेंटर के साथ जितना एंगल बना रहा है दैट इज़ योर अल्फा, एंड ये वाला जो इमेज है वो आपका यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर के साथ एंगल बना रहा है, दैट इज़ दिस मच बीटा, क्योंकि हमें ये अल्फा बीटा आपके अभी यूज़ होने वाले हैं, राइट। फिर हम अभी फर्स्ट केस करते हैं, सेकेंड में लेटर ऑन जाते हैं। Now, what you will write in the definition, simple microscope is an optical instrument है। देखो ये सारे जो भी हम बात करें, टेलीस्कोप करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप करेंगे, these all are optical instruments, right? So, simple microscope is an optical instrument that uses single convex lens का यूज़ होता है, तभी इसे simple कहते हैं, to magnify objects placed क्लोजर टू इट, सो दैट वो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम मैग्नीफाई करके देख सके, ओके। तो आप देख भी पा रहे हो जो इमेज आपकी है वो स्ट्रेट बन रही है, एनलार्ज बन रही है, अपराइट बन रही है, ओके, इन्वर्टेड नहीं बन रही। सो इन दिस द ऑब्जेक्ट इज आइदर प्लेस्ड बिटवीन द फोकस, जो फर्स्ट केस है, या फिर आपका एंड ऑप्टिकल सेंटर, और आपका फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, या तो फर्स्ट केस में रखा जाएगा ऑब्जेक्ट को, या फिर आप सेकंड केस में क्या करोगे, फोकस के ऊपर ही ऑब्जेक्ट को रख दोगे। सो वी विल गेट वर्चुअल बन रही है हमारे पास, और साथ में एनलार्ज्ड इमेज आपको दिखाई दे रही है, जो कि रिक्वायर्ड है माइक्रोस्कोप में, राइट। सो नाउ इसकी डेरिवेशन करने से पहले हम क्या करेंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन आपको पता होना चाहिए, तभी तो हम इसको असेस कर पाएंगे कि कितना मैग्निफिकेशन हुई है।
So now this angular magnification is denoted by the m. Okay, it is defined as the ratio of the angle subtended by the image to the angle subtended by the object on eye. देखो जो आपकी इमेज है वो कितना एंगल सबटेंड कर रही है, अगर आप देखें जो आपकी इमेज है वो कितना एंगल सबटेंड कर रही है ऑप्टिकल सेंटर या आपकी आई पे, वो कर रही है बीटा, और जो आपकी इमेज है और जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो कितना एंगल सबटेंड कर रही है, वो कर रही है अल्फा. सो वी कैन राइट कि आपका एम जो है, जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है, उसकी वैल्यू कितनी है. आपको बोला जा रहा है कि जो एंगल सबटेंड कर रहा है इमेज टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स बीटा ऊपर आएगा, एंगल जो आपका इमेज बना रहा है बीटा ओवर अल्फा होती है एंगुलर मैग्निफिकेशन, क्योंकि यहाँ हम मैग्निफिकेशन जो है वो एंगल्स के टर्म में बात कर रहे हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन यहाँ पर नहीं है. राइट, सो हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि आपका यहाँ पर जो अल्फा बीटा है दीज आर वेरी वेरी स्मॉल, सो हम यहाँ पर मैग्निफिकेशन को बीटा को मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू दिस, एंड इन टर्न इट कैन बी रिटन एज बीटा कैन बी रिटन एज द 10 ऑफ बीटा, बिकॉज अगर एंगल्स छोटे होते हैं तो उनको 10 ऑफ बीटा साइन ऑफ बीटा हम इक्वल टू लिख सकते हैं. अल्फा कैन बी रिटन एज द 10 ऑफ अल्फा. राइट, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 बीटा एंड 10 अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. आपको पता है 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो बीटा कहाँ पर देखोगे आप, बीटा आपका कहाँ बन रहा है, देखो बीटा देखोगे ए बी ओ ट्राइंगल में, ये जो छोटी ट्राइंगल है उसमें देखोगे आप. राइट, सो यहाँ पर ए बी एंड ओ ट्राइंगल में आपको अगर 10 बीटा देखना है तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये है, अपॉन बेस कितना हो जाएगा, बेस आपका बी ओ हो जाएगा. सो दैट मीन्स 10 बीटा आपके पास कितना आया, ए बी अपॉन बी ओ. सो हम यहाँ पर राइट करेंगे 10 बीटा हमारे पास क्या है, ए बी डिवाइडेड बाय आपका बी ओ है. राइट, एंड फर्दर डिवाइडेड बाय 10 अल्फा क्या हो जाएगा, 10 अल्फा को किस में देखोगे, ट्राइंगल सी बी डैश ओ. सी बी डैश ओ आपके पास कहाँ है, सी बी डैश एंड ओ. देखो जो भी ट्राइंगल्स है आपको कौन से लेने हैं, ये छोटे वाले ट्राइंगल्स लेने हैं जो कि इन दोनों के रिस्पेक्टिवली बन रहे हैं, तभी जाके आपका जो चीज़ें हैं वो सिंप्लीफाई हो पाएगी. हमेशा याद रखना है जब भी 10 आपको देखना है तो ट्राइंगल कौन से चूज करने हैं, इसके विद रिस्पेक्ट टू ट्राइंगल और इसके विद रिस्पेक्ट टू ट्राइंगल. सो नाउ वी हैव द सी बी डैश एंड ओ. उसमें 10 ऑफ आप अल्फा लगाओगे, अल्फा ये वाला एंगल है तो परपेंडिकुलर ये हो गया सी बी डैश अपॉन बेस हो गया ये बी डैश ओ आपके पास हो जाएगा. राइट, सो यहाँ पर आप 10 अल्फा कितना लिख सकते हो, सी बी डैश डिवाइडेड बाय, फर्दर डिवाइड क्या हो जाएगा आपका, बी डैश ओ डिवाइड में आ जाएगा आपके पास. राइट, सो हम यहाँ पर देख सकते हैं वी कैन राइट ऑल्सो कि जो आपका ए बी है वो कितना है, सी बी डैश है. हम लिख सकते हैं जो हमारा ए बी है वही हमारा क्या है, सी बी डैश है. आप देख सकते हो सेम हाइट है दोनों की, जो आपका ए बी है वही आपका सी बी डैश के भी इक्वल है. सो हम यहाँ पर सी बी डैश को ए बी लिख सकते हैं. सो हमारा यहाँ पर कितना आ गया, दोबारा से हम राइट डाउन करते हैं, यहाँ पर ए बी आ गया डिवाइडेड बाय आपका बी ओ कितना है. अब ध्यान से देखो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी ओ, बी एंड ओ यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड आप मेजर कर रहे हो और ऑब्जेक्ट का ओ से लेके डिस्टेंस यू होता है, बट यू आर कैलकुलेटिंग इट इन लेफ्ट हैंड डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे की डायरेक्शन. सो यहाँ पर आपका माइनस ऑफ यू हो जाएगा. सो हम यहाँ पर बी ओ को क्या लिखेंगे, हम बी ओ को माइनस ऑफ यू लिखेंगे. राइट, फिर यहाँ पर इनटू एंड ये बी डैश ओ जो है वो आपका ऊपर को चला जाएगा. तो ये बी डैश ओ कितना है, अब ध्यान से देखो आपका बी डैश एंड ओ कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है आपके पास. वैसे तो इस केस में वी है पर हम अभी जनरलाइज कर रहे हैं, हम कोई केस डिस्कस नहीं कर रहे हैं. हमने ये कर रखा है कि जहाँ से भी हम ये सारी चीज़ें वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वो हमेशा डी होगा. राइट, हम क्या कर रहे हैं, ये दिस इज़ द रेफरेंस पॉइंट. सपोज कोई केस अभी डिस्कस नहीं हो रहा, जो भी रेफरेंस पॉइंट होता है हमारा यहाँ जहाँ पे इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों साथ में होते हैं, वहाँ से लेके ओ तक का डिस्टेंस हमेशा हम डी मेजर करते हैं, हम हमेशा लेट डी करते हैं. तो यहाँ बी डैश ओ हमारा पूछा गया है क्योंकि अभी हम मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं. तो बी डैश ओ की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ हमेशा वो डी होता है और माइनस साइन आएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कैलकुलेशन हो रही है. सो नाउ वी विल राइट यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस डी, बी डैश ओ की वैल्यू माइनस डी है डिवाइडेड बाय सी बी डैश, आप ए बी लिख सकते हो क्योंकि आपको पता है सी बी डैश इज इक्वल टू ए बी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आपके पास जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई, जनरल जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ जाएगी वो है आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन डिवाइडेड बाय आपका यू आ जाएगा. तो यही फॉर्मूला दोनों ही केसेस में लगेगा. दिस इज द जनरल फॉर्मूला जो हमें रेफरेंस पॉइंट को कंसीडर करके आए, ये हमेशा ट्रू होगा. नाउ कमिंग ऑन टू द केस 1 जिसमें आपकी इमेज बाय चांस हमने ऐसे बोला है
कि फर्स्ट केस में इमेज कहाँ बनाओ, इमेज फॉर्म्ड एट द डिस्टिंक्ट विजन। दैट मीन्स यहाँ पर अब बाय चांस क्या हो रहा है, जो हमने रेफरेंस लिया है उसी पे हमारी इमेज भी लाई कर रही है। तो बाय चांस ये चीज़ें हमने खुद करके करी है, तो अगर जहाँ पर इमेज आपकी अगर इसी रेफरेंस पॉइंट पे लाई कर रही है तो दैट मीन्स वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी हो जाएगी इस केस में, राइट। सो यहाँ पर आपका डिस्टिंक्ट विजन और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन एक्चुअल में क्या होता है, इट इज़ द क्लोजेस्ट डिस्टेंस एट विच अ पर्सन विद नॉर्मल विजन कैन सी कंफर्टेबली एन ऑब्जेक्ट, जो कि कंफर्टेबली मीन्स जहाँ तक उसकी आई साइट उसको अलाउ करती है क्लियरली देखने के लिए, वो है आपकी अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर हमेशा सबकी रहती है, राइट। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इस केस में डिस्टिंक्ट विजन के केस में जब इमेज आपकी डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, सो इन दिस केस हमें पता है जो v होगा, v होता है ऑब्जेक्ट से लेके आपका o से लेके इमेज तक का डिस्टेंस, दैट इज योर वो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ d हो जाएगा, राइट। क्योंकि हमें पता है ना यहाँ से v तक का डिस्टेंस कहाँ क्या है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपका v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ d हो जाएगी आपकी, राइट। सो अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूला वी हैव 1/f इज इक्वल टू 1/1 v इज माइनस ऑफ 1/u होता है, राइट। इस केस में आपका क्या हो रहा है, वैल्यू सब पुट करनी है, वी हैव v इज इक्वल टू माइनस ऑफ d, ओके, इन दिस केस। एंड आपको यहाँ पता होगा u आपका कितना है, u की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ u, राइट। u क्या है, u ऑब्जेक्ट अभी यहीं पर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वो u है, पर लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस ऑफ u आपका यहाँ पर हो जाएगा, राइट। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फोकल लेंथ जो आपकी है वो कितनी हो जाएगी इस केस में, 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू यहाँ पर 1/v की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 1/माइनस ऑफ d पुट करोगे एंड माइनस ऑफ 1/माइनस ऑफ u पुट करोगे। तो यहाँ से वैल्यूज़ कितनी आ रही है, वी आर गेटिंग 1/u की वैल्यू आपके पास आ रही है 1/f, और उधर जाके ये 1/d हो जाएगा, राइट। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव। सो हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू फाइंड द मैग्निफिकेशन। सो नाउ द मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू व्हाट, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है d/u। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर d/u है, सो दैट मीन्स 1/u आपके पास इतना है यहाँ पर, राइट। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम वी कैन राइट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम 1, आप यहाँ पर 1/u की वैल्यू यहाँ पर इतनी पुट कर सकते हो। सो मैग्निफिकेशन कितना हो गया, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू d वैसे ही रहा, 1/u की वैल्यू कितनी आ गई, 1/f आ गई, प्लस यहाँ पर 1/d आ जाएगी, राइट। ऑलराइट, सो यहाँ पर क्या करोगे, d को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, सो फाइनली आपकी मैग्निफिकेशन इस केस में कितनी आ रही है, यहाँ पर d ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर d और d कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 को आगे लिख लो, प्लस d/f, f इज द फोकल लेंथ, ओके। नाउ मैग्निफिकेशन इज दिस, कब मैग्निफिकेशन ये है जब आपकी जो इमेज बनती है वो कहाँ पर बनती है, जहाँ तक आपका डिस्टिंक्ट विजन है। और ये क्या होता है, यही ऐसा केस है, ये वाला केस कैसा होता है जिसमें आपकी मैग्निफिकेशन मोर है पर ये रिलैक्स्ड आई नहीं होती, इसमें स्ट्रेन पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सम स्ट्रेन यहाँ पर होगा एंड मैग्निफिकेशन मोर होगी, ओके। मैग्निफिकेशन यहाँ पे मोर होगी, बेशक मैग्निफिकेशन मोर है बट आंखों में थोड़ा स्ट्रेस ज़रूर पड़ेगा, राइट। तो ये वाला केस होता है मैग्निफिकेशन का। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड केस, यहाँ पर आपका क्या है, इमेज फॉर्म्ड एट द इन्फिनिटी। दूसरा केस आपको ऐसे लेना है कि जो आपकी इमेज बन रही है वो इन्फिनिटी पे बन रही है, और ये केस कब होता है, जब आपकी रिलैक्स्ड आई होती है। ये वाला केस कब क्या है, जब आपकी इमेज डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है और यहाँ पर आई जो होगी वो थोड़ी स्ट्रेस में होगी, बट यहाँ पे रिलैक्स्ड आई है, नॉर्मल जैसे हम देख रहे हैं, और यहाँ पर आपका क्या है, इसे नॉर्मल विजन भी कहा जाता है। सो वैसे ही हम क्या करेंगे, दिस इज सपोज दिस इज द सिंगल लेंस, ओके। सो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, फिर वो यहाँ से रे गई और यहाँ पैरेलल रे गई, तो यहाँ से फोकस से गई नंबर 1 रे, ओके। एंड यहाँ पर भी ऑप्टिकल सेंटर से अनऑल्टर्ड ऐसे बाहर को निकल गई। अब ये क्या होता है, जब हमने, और ये कब केस हो रहा है, जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, फोकस पर रखा है। देखो ये वाला डिस्टिंक्ट विजन का आपको कब सिनेरियो मिलेगा, जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करा है, क्लोजर टू द लेंस, दैट मीन्स फोकल लेंथ एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। और ये केस कब बनेगा, जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, एट ऑन द फोकस के ऊपर रखा है, तो आपको क्या मिलेगा, तो इस तरह का सिनेरियो बनेगा कि आपका जब भी फोकस पे ऑब्जेक्ट होता है, सो वो क्या करता है, पैरेलल उसकी बीम्स आती है एंड वो क्या हो जाता है, पीछे
रिट्रेस पीछे जाके वो पैरेलल ही होगा, और हम कहते हैं कि वो इमेज जो मिलेगी वो आपको इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी, बिकॉज ये दोनों हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस हमें इस तरह से नज़र आती है कि वो इन्फिनिटी पे मीट कर रही होगी, राइट। बट अगेन हम क्या करेंगे, फॉर द सिंप्लीफिकेशन और टू कैलकुलेट द एंगुलर मैग्निफिकेशन, जैसे हमने ऊपर करा था, हम एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट हमें ज़रूर लाना होगा, राइट। एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट हमने लाया जिस पे हमने ऑब्जेक्ट को भी साथ में दिखा दिया, राइट, एंड हमने यहाँ पर इमेज को भी साथ में दिखा दिया। अब ऐसा नहीं है कि इमेज यहाँ पर बन रही है, हमने जस्ट रेफरेंस के लिए इन दोनों को यहाँ पर लाया। उस केस में, फर्स्ट केस में बाय चांस था कि इमेज यहीं पर बन रही थी, राइट, रेफरेंस पॉइंट पे ही इमेज बन रही थी। अब यहाँ पर जो हमारी इमेज है वो यहाँ नहीं बन रही है, वो हमारी कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। बट टू कैलकुलेट दिस अल्फा एंड बीटा वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए, और मैग्निफिकेशन भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, सो हमें यहाँ पर ये रेफरेंस में लाने पड़े, और मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू आएगी वो भी इसमें यही आने वाली है, राइट। बट इस केस में सिर्फ डिफरेंस आपका क्या होगा, हेयर जो आपका v है, जो v है, v दैट मीन्स क्या होता है, इमेज से लेके आपका ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस। सिंस आपकी इमेज इज फॉर्म्ड एट द इन्फिनिटी, सो दैट्स वाई वैल्यू ऑफ v कितनी होगी, वैल्यू ऑफ v वुड बी इक्वल टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स उसका डिस्टेंस कितना होगा, इन्फिनिटी होगा, राइट। एंड जो आपकी u की वैल्यू है ऑब्जेक्ट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, वो आप माइनस u में लोगे। फिर आप यहाँ पर कैलकुलेशंस कैसे करोगे, वी नो दैट 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस ऑफ 1/u, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, 1/infinity कितना हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/infinity, एंड माइनस ऑफ माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस ऑफ u, इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, 1/infinity इज इक्वल टू 0। नाउ वी आर गेटिंग 1/f इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, दिस इज इक्वल टू 1/u। ओके, ये आपके पास आ चुका है, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन फॉर दिस। और यहाँ पर वी नीड टू कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो कितना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन डिवाइडेड बाय आपका u आता है, राइट। और यहाँ पर 1/u जो है, 1/u किसके इक्वल है, आपका 1/f के इक्वल है। सो फ्रॉम हम राइट करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी विल गेट फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। आपको कितना मिला, मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ गई, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू d/1/u के प्लेस में वी विल राइट 1/f, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन, आपकी मैग्निफिकेशन की ये वैल्यू है, राइट। सो यहाँ पर सिनेरियो क्या हो रहा है, यू कैन सी कि इन कंपैरिजन विद द अर्लियर केस, जहाँ पर कि आपका जो इमेज है वो डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, तो मैग्निफिकेशन आपका इतना आ रहा है 1 प्लस ऑफ समथिंग, ओके, दिस वन। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन ओनली d/f आ रहा है। सो आप दोनों में मैग्निफिकेशन अगर कोई पूछे कि दोनों में से कौन से केस में ज़्यादा मैग्निफिकेशन आएगी, वो आता है डिस्टिंक्ट विजन के केस में मैक्सिमम आपकी मैग्निफिकेशन होती है, इसमें थोड़ी 1 यूनिट बाय द 1 यूनिट थोड़ी लेस मैग्निफिकेशन हो जाएगी, राइट। बट इसमें क्या होता है, इसमें आई रिलैक्स्ड होती है, राइट, इसमें आप रिलैक्स्ड होते हो, दिस इज़ योर रिलैक्स्ड आई, यहाँ पर आपकी आई रिलैक्स्ड होगी, और यहाँ पर लेस, थोड़ा कंपैरेटिवली लेस आपकी मैग्निफिकेशन होगी बाय 1 यूनिट देन द प्रायर केस, ओके। सो ये वाली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, दोनों की मैग्निफिकेशन बनाने को आती है। रिलैक्स्ड आई, नॉर्मल आई का ये आ जाता है जब आपकी इन्फिनिटी पे बनती है, और दूसरा केस जब आपकी आई कहाँ इमेज बना रही है, डिस्टिंक्ट विजन पे बना रही है, तो इसका ये केस आता है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझना इस डेरिवेशन को कि जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो पहले ही दोनों के लिए सेम निकल जाएगी, जिसको निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है जहाँ पर हमें दोनों को लाना होता है, और यहाँ इस रेफरेंस पॉइंट से ओ तक का डिस्टेंस हर एक केस में हमें डी ही लेना होता है, फिर कैलकुलेशन होके फिर आपका ये आता है। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।